मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि यशवंत सिन्हा जी कैसे द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हो गए विपक्ष के कहने पर ही। क्योंकि वो जितने सालों से मैं उनको जानती हूँ, जब से वो बीजेपी में आए हैं तब से, तो उनने जो बातें की हैं वो हमेशा नारी के उत्थान की, गरीबों के अभ्युदय की, अप्रेस्ड क्लासेस को आगे लाने की। उस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू एक ऐसे उम्मीदवार हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति पद की, जो भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ेगा उनके उम्मीदवारी से और उनके चुनाव जीतने से। क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं बिल्कुल ठीक से। भारत की जितने भी प्रकार के लोग हैं उनका सोच है, महिलाओं का, जो वंचित वर्ग हैं उनका, और पढ़े लिखे जो विदुषी स्त्रियां हैं उनका, उन सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पूरा पैकेज है वो मात्र एक महिला ही नहीं है, वो महिला होने के नाते उनमें जो पैकेज है वो पूरे भारत की समस्याओं और समाधानों का पैकेज है उनमें। और ऐसा निर्णय किया है कि मैं कितना अभिनंदन करूँ मोदी जी का। तो हम जब बैठते थे यशवंत सिन्हा जी के साथ में, तब वो जो बातें करते थे और वही खड़े हो गए द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ, तो इसका मतलब वो जो बातें करते थे वो फर्जी थी, नकली थी, सिर्फ भाषण देने के लिए थी। क्योंकि वो जो थिंक टैंक था एक प्रकार का, जिसमें अरुण शौरी हुआ करते थे, अरुण जेटली जी हुआ करते थे, गुरुमूर्ति जी हुआ करते थे, यशवंत सिन्हा जी हुआ करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी उन लोगों से, लेकिन मैं कभी कभी उनके साथ बैठती थी। उस समय पे यशवंत सिन्हा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, उत्थान होना चाहिए, गरीबों का उत्थान होना चाहिए, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। और जब उत्थान का समय आया तो आप ही खड़े हो गए। हारना तय है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन खड़ा होना भी अपने आप में ये साबित करता है कि यशवंत सिन्हा जी ने अपनी ही कही हुई बातों का पालन नहीं करके साबित कर दिया कि लोगों की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर होता है। ये उनकी कथनी और करनी का इतना बड़ा अंतर उनके अंदर मौजूद होगा कि मुझे नहीं पता। आपने अपील भी की है कि उनको विड्रॉ करना चाहिए। हाँ, सॉरी। तो इसलिए मैं आज भी सच में मैं हृदय से बोल रही हूँ, यशवंत सिन्हा जी कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव रहे हैं जब कर्पूरी ठाकुर सीएम थे, और उस समय पर कर्पूरी ठाकुर ने सोशल इंजीनियरिंग लागू की थी और उस सोशल इंजीनियरिंग को सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। उसमें भी यशवंत सिन्हा का योगदान रहा है। इसलिए आज यशवंत सिन्हा जी अगर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हमारा जो एनडीए की राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में अगर पीछे हट जाते हैं तो उससे इनका पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि पराजय के बाद तो ये मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबकी श्रद्धा खो देंगे। और अगर उन्होंने वापस ले लिया तो भले ही ये किसी पद पे नहीं होंगे, लेकिन इनका सम्मान पद से भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से यशवंत सिन्हा जी से अपील करूंगी, यशवंत सिन्हा जी, आपने थिंक टैंक की बैठक में जितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी वो सारी बातें द्रौपदी मुर्मू के अंदर मौजूद हैं। तो वो बातें नकली थी क्या, झूठी थी क्या, वो सिर्फ बोलने के लिए थी। और अगर आज उन बातों का अनुपालन करना है तो आप तुरंत अपने आप को विड्रॉ करिए और साबित करिए कि आप उस समय पे जो बोलते थे वो मन से बोलते थे, आत्मा से बोलते थे। महाराष्ट्र बागी हो गए हैं, चले गए हैं, उसको लेकर क्या जिस तरीके से देखते हैं, इस तरीके की जो राजनीति जो चल रही है महाराष्ट्र में, अब लग रहा है कि सरकार के अल्पमत है। जो महाराष्ट्र में सरकार बनी थी वो है अननेचुरल थी, वो बन नहीं सकती क्योंकि शिवसेना का और कांग्रेस का अलायंस हो नहीं सकता था। लेकिन वो हुआ, बीच में उनमें झगड़े भी हुए। तो ये जो एंड हुआ है ये तो काफ़ी देर हो गई है। ये तो सड़ा हुआ फल टूटा है। ये फल तो सड़ चुका था क्योंकि ये बहुत ही गलत था, अनैतिक था, विचारहीन था। इसका एक ही विचार था कि हमें बीजेपी को आने से रोकना है। और उद्धव ठाकरे ने सारी विचारधारा छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। और जो नवनीत राणा के साथ बर्ताव हुआ वो इतना ख़राब हुआ, सारी मर्यादाएं जिस प्रकार से तोड़ी गई, जबकि मैंने नवनीत को आज तक मतलब टीवी पे ही देखा है। और इससे साबित होता है कि इस सरकार का कितना स्तर गिर चुका था और ये कितना दुरुपयोग कर रहे थे सत्ता का। और इसलिए ये कोई बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बिल्कुल नहीं थी। ये पूरी तरह से वो शिवसेना थी जो कांग्रेस की गुलाम थी और उनके एजेंडा पर चल रही थी। ये कांग्रेस की बी टीम थी ये शिवसेना। ये बिल्कुल बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं थी। इसलिए ये जो हुआ है ये तो होना ही था। आप शिवसेना से बाला साहब के सबसे अच्छे, शिवसेना की आज ऐसी हालत क्यों हो रही? मेरे बाला साहब के अलावा उद्धव से भी रहे, आदित्य से भी रहे। और इसका कारण यह है कि उनके पीछे के जो लोग हैं वो चाहते थे कि वो किसी प्रकार से सत्ता में आवे। बहुत दिनों से वो सत्ता में थे नहीं और उनके परिवार का व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बने। बाला साहब इस लोभ में नहीं पड़ते थे। वो सरकार बनती भी थी तो वो दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते थे, वो तो खुद कभी नहीं बनते थे, बल्कि मुख्यमंत्री गलती करे तो उसको डांटते थे। अब इस नई पीढ़ी में ये एक पतन आ गया कि उनकी खुद सत्ता संभालने की इच्छा हो गई
और ऐसी इच्छा हो गई कि जैसी मिली वैसी ले ली, मतलब कांग्रेस की बी टीम बनने को तैयार हो गया। महाराष्ट्र की सेना पूरी शिवसेना की, जो वर्तमान की सरकार, इनको शिवसेना लिखना भी नहीं चाहिए, कांग्रेस सेना थी। ये भले ही दिखाते थे कि हमारा कांग्रेस से टकराव है, लेकिन ये पूरी तरह से कांग्रेस के एजेंडा पे चलते थे। नहीं तो हमें तो राज्य को बचाने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। जब कांग्रेस अपने आप गिरेगी, उनकी सरकार अपने आप गिरेगी, एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार जब गिरेगी, तो हमारा काम है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम राज्य की संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करें और हम राज्य को बार बार चुनाव की ओर न ढकेलें। क्योंकि पहले ये चलन रहा है कि सरकार डिसमिस कर दो, कि वैसा कर दो, ऐसा कर दो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए बीजेपी का रोल बिल्कुल ठीक है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की जनता का हित हमारे लिए प्रमुख रहे, वो किसी संकट में न पड़े। बीजेपी सरकार ये मैं कैसे अपनी तरफ से एडवाइस दे सकती हूँ कि वहाँ बीजेपी सरकार बनाए कि ना बनाए। मैं एक बात कह सकती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। हमें बार बार चुनाव की ओर जाना, यानी भारी खर्चा करना, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये मैं कहूँगा, इस सरकार को तो जरूर गिराना चाहिए। ये महिला विरोधी है, ये गरीब विरोधी है, ये हिंदुत्व विरोधी है और इसने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो राष्ट्रीय हित में नहीं थे। इसे तो मैं फिर अपील करूँगी ऐसे निवेदन करके कि भाई साहब, आपको तो हम अपनी विचारधारा की जो स्वतंत्रता की आप बात करते थे उसमें हम मसीहा लगते थे आप हमें, और आपको अचानक क्या हो गया है? आप द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ खड़े होकर के आपने क्या साबित किया है? ये साबित किया है कि आप जो बातें कहते थे वो सब झूठी और नकली थी, आपके सारे आदर्श झूठे थे, वो दिखावा था। इसलिए मैं अपील करूंगी कि मैं अभी भी यकीन करती हूं कि आप सिंसियर हैं अपनी आइडियोलॉजी के लिए, तो आप तुरंत अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए। इससे आपका बहुत सम्मान बढ़ेगा, आपकी बहुत जय जयकार होगी। आपको हारना है ही तो बाद में तो दुत्कार होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।